बच्चों, आपको शब्द संसार के भी शब्द लिखने हैं। उसके बाद स्वाध्याय देखेंगे हम। सूचनानुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, कर्मवीर इनमें परिवर्तन करते हैं। किन किन में परिवर्तन करते हैं? तो 4 भाग दिए गए हैं आपको उत्तर में। 4 भाग में आपको उत्तर लिखने हैं। पहला, विघ्न बाधाओं को खुशियों में बदल देते हैं। भीड़ में वीरता का परिचय देते हैं। भाग्य को बदल देते हैं। कठिन काम को आसान बना देते हैं। दूसरा प्रश्न, कृति पूर्ण कीजिए। कर्मवीर नहीं करते। क्या नहीं करते हैं कर्मवीर? तो पहला है, काम करने की जगह बातें बनाना नहीं करते। प्रयत्न करने से जी चुराना नहीं करते। अपने समय को यो ही बिताना नहीं करते। आजकल करते हुए दिन गंवाना भी नहीं करते हैं। तो कर्मवीर यह कार्य नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको और भी कृति युक्त प्रश्न आ सकते हैं आकृति पूर्ण करने के लिए, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि कर्मवीर इनसे नहीं घबराते। किनसे नहीं घबराते कर्मवीर? विघ्न बाधाओं से। इनके भरोसे नहीं रहते, भाग्य के भरोसे। इससे नहीं उकताते, कठिन काम से। इसकी मानते हैं। किसकी मानते हैं कर्मवीर? हमेशा अपने जी की मानते हैं। इनकी सुनते हैं। किनकी सुनते हैं? वो सबकी सुनते हैं, पर करते हमेशा अपने जी की है। तो इसी प्रकार से आपको ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। साथ ही उत्तर दिया गया है और उस उत्तर वाले शब्द पे आपको प्रश्न तैयार करने के लिए आ सकते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए आ सकता है, विलोम शब्द ढूंढकर लिखने के लिए आ सकता है। तो ये सब आपको जो प्रश्न आएंगे वो आपके परिच्छेद से ही पूछे जाएंगे आपको। तो इसीलिए आपको चाहे गद्य का हो या पद्य का हो, आपको परिच्छेद का वाचन करना जरूरी है। जब आप वाचन करोगे तो आप उसको समझ सकते हो और प्रश्न समझकर आप उत्तर भी उसमें से ढूंढकर आसानी से लिख सकते हो। इसलिए बच्चों, वाचन करते रहो, पढ़ते रहो, ध्यान देते रहो, ताकि आप उत्तर आसानी से ढूंढकर लिख सको। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, विशेषता लिखिए। कर्मवीर काम करते समय, काम कितना भी कठिन हो पर उकताते नहीं, अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते, काम को आरंभ करके छोड़ते नहीं हैं। कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। कर्मभूमि के लिए कौन सा शब्द आया है? कार्यस्थल। अकारण वृथा, आकाश गगन, विश्वास भरोसे। आगे दिया गया है, मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। अब बच्चों, इसके पहले हमने एक पाठ में आया था, आपको शब्द दिए गए थे और उस शब्द के आधार पर आपको कहानी लेखन लिखने के लिए कहा गया था। और अब जो प्रश्न आया है वह मुद्दों के आधार पर आया है कि मुद्दे दिए गए हैं आपको, उसके आधार पर आपको कहानी लिखना है। तो ये कहानी लेखन का दूसरा प्रकार है कि मुद्दे दिए गए हैं और आपको लिखना है। आप हमेशा से, हम 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं, मुद्दे दिए जाते हैं हमको और उसके आधार पर हमको कहानी लेखन करना पड़ता है। और कहानी जो लिखी है हमने, उससे हमको कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है, कौन सा सीख मिलता है, वह लिखना होता है। और शीर्षक लिखना ज़रूरी है। ये दोनों भाग लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये दोनों छोड़ते हैं तो हमारे अंक भी कटते हैं। अब मैं मुद्दे पढ़ूंगी, उसके बाद आपको ये कहानी मैंने लिखकर बताई है। आप आपके मतानुसार दूसरी भी लिख सकते हो, पर मैंने एक आपको उदाहरण के तौर पर यह कहानी लिखकर दी है। एक हंस और एक कौवे में मित्रता। हंस का कौवे के साथ उड़ते जाना, कौवे का दधी पात्र लेकर जाने वाले को देखना, ललचाना, कौवे का दही खाने का आग्रह, हंस का इनकार, कौवे का घसीट कर ले जाना, कौवे का चोंच नचा नचा कर दही खाना, हंस का बिल्कुल न खाना, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, हंस का पकड़ा जाना, परिणाम और शीर्षक। तो अब हम
आगे हमारी कहानी देखेंगे कि कहानी किस स्वरूप में आपको लिखनी है। छोटी लिखना है, बहुत लंबी नहीं लिखना है आपको कहानी। और जो मुद्दे पूछे गए हैं वह मुद्दे सब उस कहानी के अंतर्गत आने ज़रूरी होते हैं। मैं कहानी का वाचन करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैंने शीर्षक इसको लिखा है हंस और कौवा। आप इसमें आपके मतानुसार 2 मित्र भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। हंस और कौवा। एक जंगल में हंस और कौवा साथ साथ रहते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन दोनों सैर कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक ग्वाले पर पड़ी। ग्वाले ने अपने सिर पर दधी पात्र लिया था। दधी यानी दही का बर्तन, पात्र यानी बर्तन। कौवे ने हंस से कहा, चलो हम दही खाते हैं। तब हंस ने उसे मना कर दिया। कौवा उससे रूठ गया। तो हंस ने सोचा, कौवा मेरा अच्छा मित्र है, उसे नाराज नहीं करना चाहिए। ये सोचकर हंस ने उससे कहा, ठीक है चलो। ग्वाला थोड़ा थक गया था, तो वह एक पेड़ के नीचे अपनी दही की हांडी रखकर थोड़ा सो गया। जब कौवे ने देखा कि ग्वाले की आंख लग गई है, तो वह उस दही की हांडी पर बैठकर अपनी चोंच उस हांडी में डालकर वह नाच नाच कर दही खाने लगा। हंस उस हांडी के पास ही बैठा था। हंस ने दही नहीं खाया था। जैसे ही ग्वाले की नींद खुली और वह हांडी की ओर बढ़ा जहां कौवा वह दही खा रहा था, पर जैसे ही कौवे ने ग्वाले की आने की आहट सुनी, वह उड़ गया और हंस को ग्वाले ने पकड़ लिया। इससे हंस को समझ आया कि कौवा उसका मित्र नहीं है। सीख, मुसीबत के समय कौवे ने हंस का साथ छोड़ दिया, अर्थात हमें स्वार्थी मित्रों से दूर रहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये मैंने कहानी लिख कर दी है। आप इसके अंदर ही कुछ और भी आप मुद्दे डालकर कहानी का स्वरूप बदलकर लिख सकते हो, पर जो मुद्दे दिए गए हैं उन मुद्दों को आपको ज़रूर लिखना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ठीक है, ये जितनी भी बातें आपको बताई है आपको आपकी कॉपी में ज़रूर लिखना है। आशा करती हूँ आप आपका दिया गया गृह कार्य कर रहे होगे और करोगे भी। इसका फ़ायदा आपको ही होने वाला है। धन्यवाद।